क्या किया? ललन सिंह ने जो बोला उसका जवाब दीजिए। आपने पैसा लेने से मना क्यों किया? पैसा नरेंद्र मोदी आपने पैसा लेने से मना क्यों किया? परिमल जी, पैसा लेने से मना क्यों किया? केंद्र नहीं देती है पैसा। आपने पैसा लेने से मना क्यों किया? ये ललन सिंह का जवाब था कि हमने पैसा नहीं लिया क्योंकि केंद्र अपना क्रेडिट ले लेती। हम लोग तो यही पैसा तो आपको चिंता क्रेडिट लेने की है कि बिहार के विकास की है? नहीं, क्रेडिट की नहीं है, क्रेडिट की नहीं है। आप देखिए, हम लंबे समय से मैं फिर से बयान सुनाऊं ललन सिंह का, मैं फिर से बयान सुनाऊं ललन सिंह का। नहीं क्या उन्होंने जब ये खुलकर कहा है कि हमने पैसा मना कर दिया क्योंकि केंद्र क्रेडिट ले लेता कि हमने किया है योजना। उसके कई कारण है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, जो एक्ट आपको फंड लेने में आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री समझ में आने लगी। आपको फंड लेने में आप लगे तर्क दे रहे हैं। आप अभियोग लगा रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि वो फंड नहीं दे रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केंद्र जो है वो क्रेडिट ले ले, इसलिए हमने मना कर दिया। क्यों नहीं दे देते हैं? ये तो गलत होती है। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नहीं करती है और जो योजना हम चलाते हैं उसका अनुसार। चलिए शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, आदरणीय नेता ने, शक्ति यादव जी, आप तो हालांकि फिलहाल आप 2 महीने से ही सत्ता में आए हैं, लेकिन एक सवाल जरूर उठा है कि ये मतलब बयानबाजी होगी या आंकड़ों पर बात होगी, धरातल पर बात होगी? अब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कह दें कि हमको केंद्र 2019 में फंड दे रहा था लेकिन हमने मना कर दिया कि भाई ये तो देंगे और उसके बाद क्रेडिट ले लेंगे की योजना हमारी, इसलिए पेशकश की थी कि उसका भी क्रेडिट परिमल जी, 1 मिनट। अभिषेक जी, बड़े गंभीर विषयों पर चर्चा आपने रखी है। संयोग एक है महज कि एंकर भी बिहार से और पैनलिस्ट भी बिहार से। बिल्कुल, और उम्मीद भी मैं करता हूं कि बिहारी के नाते ही बात से ज्यादा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप निर्बाधता प्रदान कर दीजिएगा तो बड़ी आपकी कृपा। जी जरूर, आप बार तरीके से चर्चा करेंगे। देखिए, इस देश के अंदर में संघीय व्यवस्था है, सबको पता है, और हम सिर्फ कंपेरिजन बिटवीन यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट के ही कर देंगे तो हमको लगता है उत्तर आप पर छोड़ देंगे। केंद्रांश में जिस तरह से घटोतरी की गई है, 90% केंद्र अंश मिलते थे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, सब शिक्षा अभियान के तहत, इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत और रूरल हेल्थ मिशन के तहत, उन सबों को बदल दिया गया। राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ गए और जब हम यूपीए में थे तो 1,75,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला। उसके अलावे हमने 3 फैक्ट्रियां, आदरणीय लालू प्रसाद जी, जब हम 22 सांसद थे, कल्पना करिए, बिहार ने 22 सांसद दिया था तो हमने 3 फैक्ट्रियां दिया। इनको 39 सांसद दिया एनडीए को। अब घट गए क्योंकि कुछ धड़ा इधर चले आए, लेकिन बिहार को मिला क्या? अब देखिए, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, आप ही की नीति आयोग कहती है कि बिहार मानकों पर पीछे है, चाहे वो रूरल हेल्थ मिशन का सवाल हो या फिर ह्यूमन इंडेक्स का सवाल हो। इन सभी सवालों पर आप मानते हैं कि पीछे है बिहार। तो आखिर पीछे है तो हम विकसित कैसे होंगे और विकसित राज्य की श्रेणी में हम कैसे आएंगे? जब हम नहीं आएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अब कल्पना करिए, 750 किलोमीटर लगभग आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो तो कोई भी सरकार होगी बनाएगी सड़क, चूंकि चीन आके बैठा है बगल में। अब चीन आके बैठा है बगल में तो हमको अगर देखना है, सिक्योरिटी देखना है, तो स्वाभाविक तौर पर हमको 4-5 पुल बनानी है। एक पुल बनाएंगे, अगर उस पर कोई बम गिरा दिया तो उससे काम तो नहीं चलेगा, इसलिए हमारे सिक्योरिटी का भी ख्याल करना है। रहा सवाल तीसरी, जिन सवालों पर पीएमजेएसवाई की चर्चा कर रहे थे, पीएमजेएसवाई में 90% जो राशि मिलती थी वो घट करके कहाँ हो गया? आधा आधी हो गया, 50-50। अब जरा कल्पना करिए कि 50-50 जब हो जाएगा तो राज्यों पर वित्तीय बोझ पड़ेंगे। नंबर तीसरी, एमएमजेएसवाई बिहार खुद कर रही है ग्रामीण सड़क का निर्माण, मुख्यमंत्री सड़क योजना आंतरिक संसाधन से। स्टेट हाईवे हम कर रहे हैं, एमडीआर का रोड जो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है वो हम कर रहे हैं। अब ये सवाल ये खड़ा सामने करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। आपने एक अच्छा सवाल सामने खड़ा किया, उन सवालों पर हम जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जल योजना अभी जो संपन्न हुआ, आज कार्यक्रम संपन्न हुए, इसके पहले हर घर नल का जल, ये तो एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ है पूरे देश के अंदर में कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस योजना को केंद्र का नाम दे दीजिए और हम इसमें पैसा देते हैं। केंद्र का नाम, अरे पैसा नहीं देते, केंद्र का नाम कहाँ देना जरूरी था क्या? जब राज्य ने पूरा कर लिया योजना को तो केंद्र का नाम क्यों देना जरूरी चाह रहे थे आप?
एक सवाल सामने आकर खड़ा हुआ। अब देखिए कि शिक्षा विभाग का 1 लाख करोड़ से अधिक पैसा बिहार का बकाया है केंद्र पर। अब वेतन मद में हम अपने आंतरिक संसाधन से खर्च कर रहे हैं अभिषेक जी, ये सवाल हमारे ऊपर वित्तीय बोझ है। अब जरा बताइए कि दिल्ली में बैठे लोग 70 लाख और 80 लाख बना करके किलोमीटर के हिसाब से सड़क बनाते हैं। आप भी जानते हैं, आते हैं बिहार से, कि यहाँ नदियां हैं, नदियों पर हमको पुल बनाना पड़ता है तो हमको 1.5 करोड़ पड़ जाता है। तो दिल्ली में बैठे लोग को ये तो हरियाणा तो है नहीं, पंजाब तो है नहीं, वहां पर आपदा विपदा मैंने बिना किसी रोक के मैंने आपको बोलने दिया है। अब मेरी बात सुनिए एक बार, मैं बीच में इसलिए मैं एक बार बरना गांगुली से मैं चाहता हूं रिएक्शन, क्योंकि देखिए हम लोग अपनी बात कर रहे हैं लेकिन वो एक आर्थिक विशेषज्ञ तौर पर बताएंगे। आपने कहा कि केंद्रांश तमाम मद में को एक शब्द कह करके एक शब्द सुनिए ना प्लीज, हम एक शब्द कह करके बात को समाप्त करेंगे, गंगुली जी अपना उत्तर देंगे। 26 सांसद दिया गुजरात ने देश को और 39 सांसद दिया एनडीए को बिहार ने। हमको आपसे करबद्ध प्रार्थना है अभिषेक जी, आपसे मैं हाथ जोड़ करके बिहार वासियों के सामने आपसे हाथ जोड़ करके आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं कि जरा हमको कंपैरिजन बता दीजिए कि गुजरात को क्या मिला और बिहार को क्या मिला। हम आपको बड़ी कृपा होगी आपकी, डेटा निकलवा लीजिए, 26 सांसदों वालों को गुजरात को क्या मिला और 39 सांसद से भी रिएक्शन लेता। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि एक बार आर्थिक विशेषज्ञ इस पर इसलिए बोले क्योंकि देखिए बात यह हो रही है कि आपने कहा कि तमाम अलग अलग योजनाओं में मद में केंद्रांश कम कर दिया गया, लेकिन अब यह भी देखना पड़ेगा कि एक तरफ उन मद में केंद्रांश और दूसरी तरफ ये जो अतिरिक्त जो तमाम प्रोजेक्ट्स जो हजारों हजार करोड़ के चलाए जा रहे हैं, जिसका उप मुख्यमंत्री ने खुद सहमति जताई थी कि हां वाकई 3 लाख करोड़ की करीब योजनाएं बिहार में चल रही हैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़क परियोजनाएं की बात। आप ये सवाल हमसे आपने नहीं पूछा। नहीं, मैं बरना जी से एक बार पूछ लेता हूं। एक मिनट आ रहे हैं जवाब, इसका जवाब एक से सुन लीजिए, उनसे ले लीजिएगा। एक सवाल, आप 15 साल 10 साल की बड़े भारतमाला नाम दे रखे हैं यार। हाँ। आपने दिया, हमने प्रशंसा किया। हाँ। अब आप जाएगा यहां से, बनारस से जाएगा कलकत्ता तो बिहार होकर जाएगा ना, 750 किलोमीटर। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।